एक पुराने पेड़ को खोदते वक्त एक आदमी को अचानक उसके नीचे दबी एक सोने की चीज मिल गई। उत्सुकता में उसने जल्दी से धूल हटाई तो देखा वह शुद्ध सोने की एक पुरानी बुद्ध की मूर्ति थी। इसकी कीमत जानने के चक्कर में वह घर भागा और उसे पानी से अच्छी तरह धोकर साफ किया। अगले दिन वह तुरंत उसे एक पुरानी चीजों के सौदागर के पास असली है कि नकली इसकी पहचान कराने ले गया। अचानक बारीकी से जांच करने के बाद उस सौदागर ने वह चीज तुरंत 10 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीद ली और कहा कि जितनी भी ऐसी मिलेंगी वह सब खरीदेगा। हालांकि इससे पहले कि वह आदमी 2.5 साल तक खुशियां मना पाता, अगले ही दिन उसने खबर में देखा कि उसी सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे जब्त की गई उस सोने की बुद्ध मूर्ति की कीमत 1 अरब युआन आंकी गई थी। यह खबर सुनते ही उस आदमी का दिल टूट गया। अरबपति बनने का उसका मौका हाथ से निकल चुका था, लेकिन उसे जल्द ही ख्याल आया कि पेड़ के नीचे और भी खजाना हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत फिर से खुदाई शुरू कर दी। हालांकि इस बार उसने ऊपर नीचे बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वह हार मानने वाला था, तभी धातु ढूंढने वाले उस यंत्र ने आवाज करना शुरू कर दिया। निश्चित ही उसे जल्द ही एक और अजीब चीज मिली। बहुत उत्साहित होकर वह तुरंत यह खुशखबरी अपने घर वालों के साथ बांटना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह तेजी से घर वापस भागा तो देखा कि जब सैम घर लौटा तो उसने पाया कि उसका घर एकदम खाली पड़ा है। वह तुरंत हताश हो गया। पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वह खजाने की खुदाई में इस कदर खोया हुआ था कि जमीन के नीचे ही खाता पीता रहता था। दूसरों को खजाने का पता न चले, इस डर से उसे खुदाई की सारी मिट्टी अपने घर के बैठक में जमा करनी पड़ी थी, जिससे पूरा घर गंदा और अस्त व्यस्त हो गया था। उसकी पत्नी बेहद निराश हो गई और बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। वह जानता था कि एक बार खजाना मिल जाने के बाद उसका परिवार अपना फैसला बदल लेगा, इसीलिए उसके पास फिर से जुट जाने और खुदाई जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं था। किस्मत से उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी मूर्ति का सिर दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि मूर्ति का वजन शायद हजारों पाउंड है और वह उसे हिला भी नहीं सकता। इसलिए उसने उसे तोड़कर टुकड़ों में बेचने की योजना बनाई, लेकिन अपनी उम्र और कमजोरी की वजह से वह आधा दिन बिना कुछ खास हासिल किए ही बिता दिया। फिर उसने घर जाकर आराम करने का फैसला किया। अचानक उस रात जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसे ख्याल आया कि भारी बारिश में गड्ढा या गुफा गिर सकती है। वह तुरंत उस मूर्ति को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा। जैसे ही वह आखिरकार बुद्ध के सिर को तोड़ने में कामयाब हुआ, वह जगह अचानक ढह गई और वह तुरंत मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया। उस पल उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर वह खजाने के पीछे इतना लालची नहीं होता तो यह सब कैसे होता।